ईपीएफओ हायर पेंशन, आपके लिए ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना कितना फायदेमंद। जाने यहाँ ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम 2023 लेटेस्ट अपडेट्स। अगर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि ज्यादा चाहिए तो उनके लिए पेंशन की पुरानी स्कीम बेहतर हो सकती है। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दी है। नई दिल्ली ईपीएफओ हायर पेंशन ऑप्शन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ईएफएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन ईपीएफओ हायर पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम एप्स क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस एप्स नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा ईपीएफओ में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से ईपीएफओ में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2 भाग 8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी उसे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम के नियमों में किया अहम बदलाव। अगस्त 2014 में ईपीएफओ ने एप्स के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से एप्स में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी से एप्स में योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही किया जाएगा।